नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं पानी के नीचे की उस रहस्यमयी दुनिया में। आज वर्ल्ड एक्वाटिक एनिमल डे है और इस मौके पर हम उन शानदार जीवों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारी झीलों, नदियों और समंदरों में रहते हैं। अच्छा, तो चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि एक ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? जरा सोचिए, 1, 2 या कुछ और? जी हाँ, 3। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 3 दिल। कमाल है ना? इनमें से 2 दिल उसके गिल्स में खून पंप करते हैं और तीसरा वो पूरे शरीर में खून पहुंचाता है। मतलब प्रकृति सच में कितनी अनोखी है। अब जरा कुछ बहुत बड़े विशाल की बात करते हैं। क्या ये बताया कि इस धरती का सबसे बड़ा जीव पानी के नीचे ही रहता है? वो है ब्लू व्हेल, जो 30 मीटर तक लंबी हो सकती है। अंदाजा लगाइए, ये लगभग एक बास्केटबॉल कोर्ट जितनी लंबी होती है। पर देखिए, पानी की दुनिया सिर्फ साइज के बारे में नहीं है, ये इंटेलिजेंस और इमोशंस के बारे में भी है। जैसे कि डॉल्फिन्स को ही ले लीजिए, वो बिल्कुल इंसानों की तरह इमोशंस महसूस कर सकती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो एक दूसरे को पहचानने के लिए नाम जैसी आवाजों का इस्तेमाल करती हैं। और जैसे जैसे हम गहरे पानी में उतरते हैं ना, तो दुनिया और भी जादुई हो जाती है। गहरे समंदर के जीव, जहां सूरज की रोशनी कभी पहुंच ही नहीं पाती, वो अंधेरे में अपनी खुद की रोशनी बना सकते हैं। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। सोचिए, पानी के अंदर ही एक लाइव लाइट शो चल रहा हो। पर इन सब कमाल की बातों के बीच एक बहुत ही सीरियस सच्चाई भी है। ये शानदार जीव आज बहुत बड़े खतरों का सामना कर रहे हैं। तो अब हमारी बातचीत का रुख हैरानी से थोड़ी चिंता की तरफ मुड़ रहा है। सबसे पहले तो है समुद्री प्रदूषण, जो हमारे पानी में जहर घोल रहा है और न जाने कितने जीवों को नुकसान पहुंचा रहा है। फिर है प्लास्टिक का कचरा, जो उनके लिए एक जानलेवा जाल बन गया है। हद से ज्यादा मछली पकड़ने की वजह से उनकी आबादी तेजी से कम हो रही है और क्लाइमेट चेंज तो उनका पूरा का पूरा घर ही बदल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन खतरों को देखते हुए दुनिया भर के लोगों ने कुछ करने का फैसला किया। उम्मीद की एक किरण की तरह एक ग्लोबल एक्शन डे बनाया गया और इसी कोशिश का नाम है वर्ल्ड एक्वाटिक एनिमल डे। ये दिन इन कमाल के जीवों के संरक्षण, उनके अधिकारों और हमारे प्लेनेट के लिए उनकी अहमियत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही तो है। तो ये दिन शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी 2020 में अमेरिका से शुरू होती है, जहां लुइस एंड क्लार्क लॉ स्कूल के एनिमल लॉ क्लिनिक ने इसकी पहल की थी। और अब ये हर साल 3 अप्रैल को मनाया जाता है। ये एक ऐसी तारीख है जिसे हमें अपने कैलेंडर में मार्क कर लेना चाहिए। पानी में रहने वाले जीवों का जश्न मनाने और उनकी रक्षा करने का दिन। आप जानते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव एक छोटी सी कहानी से शुरू होता है। चलिए एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं, समुद्र का संदेश। ये कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो सोचिए, एक गांव है जिसके पास एक बहुत सुंदर झील है। बच्चे वहां खेला करते थे, पर धीरे धीरे झील का पानी गंदा होने लगा और मछलियां भी जैसे गायब ही हो गईं। फिर एक दिन रोहन नाम के एक स्टूडेंट ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। एक छोटी सी मछली प्लास्टिक के टुकड़े में फंसी हुई थी, अपनी जिंदगी के लिए तड़प रही थी। और उसी पल उसने अपने टीचर से एक बहुत ही सीधा पर बहुत गहरा सवाल पूछा, सर, क्या हम ही हैं जो इनका घर खराब कर रहे हैं? बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। उस एक सवाल से प्रेरणा लेकर बच्चों ने एक मुहिम शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने झील में कचरा फेंकना बंद किया। फिर उन्होंने गांव वालों को इस बारे में समझाया और आखिर में सबने मिलकर झील की सफाई का अभियान चलाया। और नतीजा कमाल का था। कुछ ही महीनों में झील फिर से साफ हो गई, मछलियां वापस तैरने लगी और यहाँ तक कि पक्षी भी लौट आए। देखिए, उनके एक छोटे से कदम ने कितना बड़ा कमाल कर दिया। गांव के एक बुजुर्ग ने इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से कहा, बच्चों ने हमें सिखाया कि प्रकृति की रक्षा करना ही सच्ची तरक्की है। सोचिए कितनी गहरी बात है ये कहानी हमें एक सीधी सी बात याद दिलाती है कि हमारे काम, भले ही हमें कितने भी छोटे क्यों न लगे, सच में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। रोहन और उसके दोस्तों की तरह हम सब उस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं जिसकी हमारे प्लेनेट को जरूरत है। तो सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं? अरे ये बहुत आसान है। पानी को गंदा ना करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें,
पानी के जीवों के घरों को बचाने में मदद करें और सबसे जरूरी प्रकृति से प्यार करें और इसकी इज्जत करें। जाते जाते बस एक आखिरी पर बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगा, जब जल सुरक्षित है तब जीवन सुरक्षित है। चलिए इस सीधी सी सच्चाई को याद रखें और अपने प्लैनेट के इस नीले दिल की रक्षा करने में अपना छोटा सा हिस्सा जरूर डालें।